नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमास इजरायल महायुद्ध से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी के साथ हाजिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजरायल का दावा है कि हमास के खिलाफ इस जंग में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक उसके 338 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, कई सैनिक अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और जंग में जो आंकड़ा सामने आया है वो 338 का है, जितने इजरायली सैनिक अपनी जंग में जान गंवा चुके हैं। तो हमास इजरायल महायुद्ध को लेकर इजरायल को जो नुकसान यहां पर हुआ है, इजरायल ने जो अपने सैनिक 338 गंवाए हैं हमास के हमले में, उसका जिक्र यहां पर दावे के तौर पर इजरायल की तरफ से किया गया है। और तस्वीरें भी आप तबाही की देखिए किस तरीके से वहां से सामने आ रही हैं। एक के बाद एक हर मोर्चे पर इजरायल लगातार गाजा को, हमास को घेरता हुआ दिख रहा है और हमास के कई ठिकाने उसकी तरफ से अब तक नेस्तनाबूद इसी तरीके से किए जा चुके हैं। तो हमास के साथ इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भीषण होता जा रहा है। हर दिन इसकी कीमत न सिर्फ हमास के आतंकी बल्कि गाजा के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में हमास जल्द से जल्द इस युद्ध से निकलना चाहता है और इसके लिए वो हर दिन कोई ना कोई एक नया हथकंडा अपना रहा है, लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं। इजरायल को धमकी दी, बात नहीं बनी। कुछ बंधकों को रिहा भी किया, बात नहीं बनी। कई देशों से दबाव बनवाया, बात नहीं बनी। साथी संगठनों से हमला करवाया, बात नहीं बनी। सबकी रिहाई की भी शर्त रख दी, बात फिर भी नहीं बनी। अब हमास ने दे दी है इमोशनल धमकी। सवाल फिर वही है, क्या बनेगी बात? हर दिन इजरायल के हमलों में खुद को बर्बाद होता देख हमास घबराया हुआ है। हर रात के हमले के बाद सुबह के आंकड़ों में हमास आतंकियों की तादाद कम से कम होता देख हमास बौखलाया हुआ है। वो इजरायल को लगातार सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वो इजरायल को फिर से 7 अक्टूबर जैसे कई हमलों की भी धमकी दे रहा है, लेकिन हमास को खत्म करने की कसम खा बैठे इजरायल को मानो ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, बल्कि हर धमकी के बाद इजरायल का हमला और तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब हमास ने एक नया दांव खेला है, इमोशनल धमकी वाला दांव। इजरायल के न्यूज पोर्टल के मुताबिक हमास ने अब अपने कब्जे में लिए इजरायली बंधकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्लान शुरू किया है। इजरायली बंधकों के परिवार वालों को हमास की तरफ से मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अल कसाम का संदेश है। अगर आप बंधक बनाए गए अपनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जाहिर है हर कोई बंधक बनाए गए अपनों के बारे में जानकारी के लिए परेशान है और उसका हाल जानने को बेताब है। ऐसे में हर कोई इस लिंक को क्लिक कर रहा है और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई पड़ता है, जिसमें हमास की सैन्य शाखा के नाम के साथ लिखा है कि हमने आपकी सरकार को कैदियों की अदला बदली की पेशकश की है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से इसे नामंजूर कर दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम इजरायल के सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार हैं, बशर्ते आपकी सरकार फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करे। हमास का यह संदेश न सिर्फ बंधक बनाए गए लोगों के परिवार तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आम इजरायली लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मकसद साफ है
किसी भी तरह से युद्ध से बाहर निकलना। हमास जानता है कि बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल के आम लोगों में गुस्सा है और बंधकों के परिवार हर दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके दबाव बना रहे हैं। हमास अब इसी विरोध का फायदा उठाना चाहता है और लोगों को भेजे जा रहे इस मैसेज को वो बड़े मौके के रूप में देख रहा है। हमास जानता है कि अगर ये कार्ड काम कर गया तो कुछ बंधकों की रिहाई मात्र से ही वो इस जंग को बिना किसी नुकसान के जीत लेगा, क्योंकि नागरिकों की बंधक बनाने की रणनीति ही इस जंग से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। तो फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई हो जाएगी। इजरायल के पास हमले के लिए एक बड़ी वजह खत्म हो जाएगी। इजरायल पर साथी देशों का भी दबाव बढ़ेगा। समर्थक देश युद्ध विराम के लिए और मुखर होंगे और हमास पूरी तरह से बर्बाद होने से खुद को बचा लेगा। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रुख और आक्रामकता को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि हमास का यह प्लान कितना कामयाब होगा, क्योंकि हर तरफ से हमले और दबाव के बाद भी इजरायल रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा है और हमास को खत्म करने के लिए वो युद्ध के हर दिन को पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा खौफनाक और आक्रामक बनाता जा रहा है। ऐसे में हमास की ये इमोशनल धमकी प्लान कामयाब होगी, इसमें शक तो जरूर है। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या ये खबर है आप तक पहुंचाते हैं। आज हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह युद्ध के दौरान पहली बार भाषण देने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ खुलकर जंग में नहीं उतरा है। दूसरी तरफ इजरायल के घेरने वाली चौकड़ी में चौथे किरदार की जल्द एंट्री होने वाली है और इसी के साथ माना यह भी जा रहा है कि इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाके जंग में उतरने वाले हैं। इतना ही नहीं, तीसरा अपडेट यह है कि सीरिया ने हिजबुल्लाह को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान भी कर दिया। तो 28 दिन के भीतर इजराइल का युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब ना तो सीज फायर की उम्मीद बाकी रह गई है और ना ही हमास के पीछे हटने की, क्योंकि आप समझिए अब हमास का साथ देने के लिए ईरान ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाके अब लेबनान और वेस्ट बैंक पहुंचने वाले हैं। इस बात का ऐलान अब से कुछ घंटे पहले ही हो चुका है। ये दोनों ग्रुप अगर युद्ध में उतरे तो ये जंग और विध्वंसक हो जाएगी। इजराइल के खिलाफ पलट गया गेम। ईरान का खूंखार दस्ता लेबनान रवाना। युद्ध में आया हमास का नया साथी। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल को अब तक हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही ही उलझा रहे थे। लेबनान और यमन की जमीन से इजराइल के खिलाफ रह रहकर हमले हो रहे थे, लेकिन ना तो हिजबुल्लाह ही अब तक जंग में खुलकर उतरा और ना ही हूथी। लेकिन अब युद्ध के 28वें दिन इजराइल को एक ही समय पर चौतरफा घेरने का प्लान तैयार हो गया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों ने युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। सीरिया में सक्रिय ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप इमाम हुसैन ब्रिगेड ने भी जंग के लिए लेबनान कूच करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब यह साफ हो चुका है कि ईरान अब हमास को इजराइल के खिलाफ युद्ध में अकेला नहीं छोड़ने वाला। ईरान समर्थित लड़ाकों के सीरिया और इराक से कूच करने के बाद युद्ध में कैसे नया मोड़ आने वाला है, अब जरा वो समझिए। सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थित लड़ाके सीरिया से लगने वाली लेबनान की सीमा में पहुंचेंगे और इधर से इराक में मौजूद ईरानी समर्थित लड़ाके इराक से सीरिया होते हुए वेस्ट बैंक में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मतलब एक साथ ये दोनों ईरानी समर्थित ग्रुप इजराइल के खिलाफ दो मोर्चों को मजबूत करेंगे। युद्ध के मैदान में इस बड़े डेवलपमेंट के बाद ईरान भी अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। ईरान पर अब तक पर्दे के पीछे से ही हमास को कंट्रोल करने के आरोप लगते रहे थे, लेकिन अब ईरान भी धीरे धीरे अपने गेम से पर्दा उठा रहा है।
गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर कहा, मैंने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख से फोन पर बात की। बातचीत में गाजा और वेस्ट बैंक में बने हालात पर चर्चा हुई।